थोड़ी देर बाद बातें करते करते आर्य को नींद आने लगी। वेद की भी पलकें भारी होने लगीं। आर्य तो पहले ही लेटा हुआ था, इसलिए वह आंख बंद करके सो गया। तानिया ने वेद को भी वहीं अपने डैड के बगल में सुला दिया और दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर देती है। वह आर्य की तरफ देखते हुए, उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। ये कहते हुए वह उसके माथे को चूम लेती है। अब आगे। इसके साथ ही तानिया की आंखों से आंसू का एक बूंद निकलकर आर्य के फेस पर आ गया, पर आर्य गहरी नींद में था, इसलिए इसका उसे पता नहीं चला। तानिया बड़ी नज़ाकत से आर्य का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि आप इतने पेन में थे, बट यू डोंट वरी, अब मुझे पता चल गया है कि आपके दर्द को कैसे कम करना है। ये कहते हुए तानिया ने आर्य के हाथों को चूम लिया और जैसे ही वो बाहर जाने के लिए अपना हाथ आर्य के हाथों से छुड़ाने लगी तो उस महसूस हुआ कि नींद में ही आर्य ने तानिया के हाथ को पकड़ लिया था। आर्य के इस हरकत पर तानिया स्माइल करने लगी। वो वहीं रुक गई और थोड़ी देर तक दोनों को निहारने लगी, जो सोते हुए बेहद क्यूट लग रहे थे। वैद अपने सुपर हीरो वाले टेडी को भी पकड़कर सो रहा था। तानिया ने अपने क्यूट वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और एक बार उसके माथे को चूम लिया। फिर उसके डैडी की तरफ झुककर उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उनके माथे को भी चूम लिया। फिर थोड़ी देर बाद वो किचन में चली गई लंच बनाने के लिए। उसने सोचा कि क्यों ना आज वो वेद और आर्य की पसंद का खाना बनाए। युवान ने तो पहले ही बता दिया था कि उन सबको खाने में क्या क्या पसंद है, तो तानिया बस शुरू हो गई अपने कुकिंग का जादू बिखेरने के लिए। लगभग 1 घंटे में उसने लंच बनाकर बिल्कुल रेडी कर दिया। किचन में उसकी स्वाद का जादू एक बार फिर बिखर गया। अब सिंघानिया फैमिली में सब किचन से आती खाने की खुशबू से ही पता लगा लेते थे कि किचन में कौन है। लंच बनाने के बाद तानिया अनिल जी के कमरे में गई। उसने देखा कि अनिल जी एक किताब पढ़ने में बिजी थे। तानिया ने उनके बेड पर बैठकर अनिल जी से वो किताब छीनते हुए उनके चश्मे को निकाल दिया और उनकी तरफ देखते हुए बोली, डैडी अब कैसी है आपकी तबीयत? अनिल जी अपने फेस पर एक ब्राइट स्माइल लाते हुए बोले, बस मेरी बेटी के हाथों के जादू से अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तानिया भी उनकी बातें सुनकर स्माइल करने लगी और मन ही मन बोली, डैड, मैं जानती हूँ कि आपके मन में आर्य को लेकर क्या है। मैं वादा करती हूँ कि आप दोनों के बीच के मन मुटाव को दूर करके ही रहूंगी और एक बेटे को उसके सालों से बिछड़े डैड से मिलाकर ही रहूंगी। तानिया को इस तरह से सोचता हुआ देखकर अनिल जी उनकी तरफ देखते हुए बोले, बेटा कहाँ खो गई तुम? कहीं भी तो नहीं डैड, चलिए मैं आपको लंच के लिए बुलाने आई थी। अनिल जी तानिया के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगे। तानिया दादाजी के कमरे की तरफ गई और उन्हें भी लंच के लिए बुला लाई। युवान और आस्तिक भी बातें करते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहे थे। दोनों किसी बात को लेकर बहस करने में लगे हुए थे कि तभी दोनों के नाक में तानिया के बनाए खाने की टेस्टी खुशबू घुलने लगी और वो दोनों तुरंत अपनी बहस भूलकर डाइनिंग टेबल की तरफ दौड़े चले आए। तानिया ने सबको लंच सर्व कर दिया और वहां खड़ी हो गई। उसे इस तरह खड़ा देखकर चैतन्य दादाजी बोले, बेटा आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए और लंच कीजिए। दादाजी, आर्य और वेद ने भी लंच नहीं किया है, तो मैं उन दोनों को लंच करवाने के बाद ही लंच करूंगी। चैतन्य दादाजी ने तानिया से फिक्र भरे टोन में पूछा, बेटा अब कैसी है आर्य की तबीयत? तानिया उनकी तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी दादाजी,
वो अब पहले से काफ़ी ठीक हो चुके हैं। दादाजी जानते थे कि ये तानिया के केयर का ही जादू है जिससे आर्य इतनी जल्दी रिकवर हो पाया। फिर तानिया किचन की तरफ चली गई और लंच की ट्रॉली लेकर अपने कमरे में आ गई। उसने देखा कि दोनों बाप बेटे अभी भी इत्मीनान से सो रहे थे। दोनों को इस तरह से देखकर तानिया को दोनों पर बहुत प्यार आ रहा था। उसे मन तो नहीं कर रहा था उन्हें उठाने का, पर लंच करना भी जरूरी था। इसलिए वो लंच की ट्रॉली को टी टेबल के पास रखकर उन्हें जगाने के लिए बेड की तरफ गई। वो वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके गालों पर थपकी देकर उसे उठाने लगी। बेटा चलो उठ जाओ, आपको भूखी लगी है ना? देखो मम्मा ने आपके लिए आपकी फेवरेट डिश बनाई है। फेवरेट डिश का नाम सुनते ही वेद की आंखें खुल गईं। वेद ने अपनी प्यारी प्यारी आंखों से तानिया की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथों को उठा लिया। तानिया उसके इस क्यूट हरकत पर स्माइल करने लगी और उसे अपनी गोद में उठा लिया। चलो बेटा, अब मेरा वेद अपनी मम्मा के हाथों की बनी अपनी फेवरेट डिश से अपने इस छोटे से टम्मी को फिल करेगा। फिर तानिया का ध्यान आर्य पर गया, जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसने एक नज़र सोते हुए आर्य को देखा, फिर वेद की तरफ देखते हुए बोली, बेबी, क्या आप डैडी को उठाने में मम्मा की हेल्प करोगे? फिर वेद अपने डैडी के पास जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके गाल पर किस करने लगा। फिर उसके गालों को अपने नन्हे नन्हे हाथों से थपकी देते हुए बोला। आर्य अपने चेहरे पर नन्हे नन्हे हाथों का स्पर्श फील करके ही समझ गया था कि ये उसका प्यारा बेबी है। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल ली और वेद के हाथों को अपने हाथ में लेकर उन्हें चूम लिया। फिर आर्य वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश करके वापस आया और सोफे पर बैठ गया। अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसलिए उसे अब सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। इस दौरान तानिया ने आर्य की बहुत केयर की थी। तानिया ने आर्य को बिल्कुल भी अपनी बॉडी पर जोर देने नहीं दिया था, जिसकी बदौलत आज आर्य पूरी तरह ठीक हो गया था। फिर दोनों बाप बेटे सोफे पर बैठ गए। तानिया ने दोनों के लिए लंच सर्व कर दिया और वेद को अपने हाथों से खिलाने लगी। तानिया ने खाना हमेशा की तरह बहुत टेस्टी बनाया था, इसलिए वेद जल्दी जल्दी खाने लगा। वेद को खाना खिलाते वक्त तानिया की निगाहें आर्य की तरफ चली गई, क्योंकि उसने अभी तक खाने का एक बाइट भी नहीं लिया था। तानिया उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, क्या हुआ? आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? आर्य तानिया की तरफ देखकर मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोला, मुझे भी आज मेरे बेबी की मम्मा के हाथ से ही खाना खाना है। तानिया तो आर्य की इस छोटे बच्चे वाली हरकत पर स्माइल करने लगी। वेद भी बहुत एक्साइटेड था ये देखने के लिए, क्योंकि आज उसकी मम्मा उस डैडी को अपने हाथों से खाना खिलाने वाली थी। आर्य की इस हरकत पर तानिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है, अभी आप बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह हरकतें कर रहे हैं। तुम चाहे जो भी सोचो, पर आज तो मुझे तुम्हारे हाथों से ही खाना है। आर्य की इस बच्चों वाली जिद को देखकर तानिया ने उसे ज्यादा परेशान ना करते हुए उसकी प्लेट से एक बाइट लेकर आर्य को खिलाया। आर्य किसी छोटे बच्चे की तरह तानिया के हाथों से खाना खाता रहा। ये देख वेद बहुत खुश हो चुका था। आर्य को पता था कि सबको खाना खिलाते खिलाते तानिया तो अपना लंच करना भूल ही गई होगी। फिर आर्य ने अपनी प्लेट से एक बाइट लेकर तानिया को खिलाया।
और दोनों ने एक दूसरे को खिलाते हुए अपना लंच कंप्लीट कर लिया। थोड़ी देर बाद में एक सर्वेंट ने आकर टी टेबल को क्लीन कर दिया और लंच की ट्रॉली वहां से ले गया। तानिया वेद को लेकर उसके रूम में आ गई। तानिया उसे उसके टॉय वाले रूम में अपनी गोद से उतारते हुए बोली, बेबी अब आप यहाँ अपने टॉयज के साथ खेलो। मम्मा आपके बड़े दादू को दवाई देकर आती है। तानिया जैसे ही वहां से जाने को हुई, वेद ने अपने हाथों से तानिया के पैर को पकड़ लिया। तानिया वहीं झुककर अपने घुटने के बल बैठ गई और वेद के छोटे से कंधों को अपने हाथों में भरकर उसे बोली, क्या हुआ बेटा, आपको कुछ चाहिए क्या? वेद ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए तानिया के गालों पर किस कर लिया। वो बहुत खुश था। तानिया भी वेद को देखते हुए मुस्कुराई और उसे तुरंत अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। मेरा प्यारा बच्चा। फिर वो उसके टॉय रूम से बाहर आकर दादाजी के रूम की तरफ चली गई। दादाजी अपने रूम के सोफे पर आराम से आंख बंद करके बैठे हुए थे, या यूं कहे कि वो बैठे बैठे ही सो गए थे। तानिया उनकी बगल में बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, दादाजी। चैतन्य जी नींद में थे और अचानक तानिया के अपने कंधे पर हाथ रखने से वो चौंक गए और तानिया की तरफ देखने लगे। तानिया उनकी तरफ देखते हुए बोली, आई एम सॉरी दादाजी, मैंने आपकी नींद खराब की। मैं बस आपकी दवाई की स्टेटस जानने के लिए यहाँ आई थी। क्या आपने अपनी दवाई ली? पर दादाजी ने कोई जवाब ना देते हुए बच्चों की तरह अपनी शक्ल बना ली। ये देखकर तानिया समझ गई कि दादाजी दवाई लेना भूल गए हैं। फिर वो दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, दादाजी ये मैं क्या सुन रही हूँ? दादाजी आप भी ना। ये बोलते हुए तानिया ने दादाजी की डॉर से उनकी दवाई निकालकर उन्हें खिला दिया और उन्हें रेस्ट करने के लिए कहकर वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। आज तानिया काफी थक चुकी थी, इसलिए वो भी अब सोना चाहती थी। तानिया जब अपने रूम में आई तो आर्य इधर उधर टहल रहा था, जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रहा हो। आर्य तानिया का ही वेट कर रहा था। जब तानिया की नज़र आर्य की तरफ गई तो उसने देखा कि आर्य उसे ही देखे जा रहा था। तानिया आर्य को इस तरह से अपनी ओर निहारते हुए देखकर घबरा गई और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। तानिया को भी समझ नहीं आता था कि ये उसके साथ क्या हो जाता है। इस वक्त भी आर्य की आंखें तानिया पर ही टिकी हुई थीं। आज आर्य की आंखों में एक अलग ही जुनून दिखाई दे रहा था, जो तानिया को काफी हद तक बेचैन कर रहा था। जब तानिया ने आर्य को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो वो और भी ज्यादा घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। धीरे धीरे आर्य तानिया के करीब आ चुका था। तानिया पीछे हटते हटते बेड पर सट चुकी थी। अब उसके पास पीछे हटने के लिए और स्पेस नहीं बचा था, इसलिए तानिया ने पीछे हटते हुए गिरने के डर से आर्य की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। आर्य इसके लिए तैयार नहीं था और दोनों डिसबैलेंस होकर बेड पर गिर गए। इस वक्त आर्य तानिया के ऊपर था और दोनों के चेहरे बेहद पास थे। वो दोनों ही अपनी गर्म सांसों को एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर रहे थे। एक तरफ तानिया का डर था और दूसरी तरफ आर्य का जुनून। क्या आज इन दोनों के प्यार की सारी हदें पार हो जाएंगी? इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में।
only high rated story.